नमस्ते जोहार आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में फिर से स्वागत करता हूं। नागपुरी जो जैसे सीजन का क्लास चल रहा है जिसमें कि हमें पोइट्री कवि का डिटेल हम लोग को पढ़ना है, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है। ठीक है, तो जो भी हमसे बन बैठा है, जहाँ तक हम नोट्स तैयार किया है वो मैं आप लोग के बीच में साझा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग के पास कुछ इससे ज़्यादा डिटेल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। जैसा कि पहला में है जन्म, तो सबसे पहला पूछा जाता है, कहीं से भी पूछा जाता है तो जन्म तो ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें जन्म याद रखना है। तो जन्म जो है वो 8 फरवरी 1926 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। स्थान भी पूछा जा सकता है, तो पहाड़ बंगरू कहाँ पे, वो भरनों में, और वो रांची जिला के गुमला में पड़ता है। ठीक है, जो कि अब गुमला में, पहले वो कहाँ था, रांची में। मृत्यु हुआ था वो 7 फरवरी 1991 में, 65 ईयर उस समय उनकी उम्र थी। पिताजी का नाम था पांडे राम किशोर राय। ये जितने भी पॉइंट आप लोग को जो इसमें दिखलाया गया है सारे आपको याद रखना है, कहीं से किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पिताजी रामकिशोर राय, माताजी का नाम सुचित्रा बाला देवी था। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग को दिमाग में रखना है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये जो कार्य किए थे अपने जीवन काल में, वो 1959 1959 से 1985 के बीच में काम किए थे। कहाँ पे, सीसीएल में। तो ये प्रश्न एक बनेगा। ठीक है, कि कहाँ पे काम किए थे, तो सीसीएल में। ठीक है, अब अगला हमारा है कि ये इसकी रुचि जो थी वो थी लेखक और गायक दोनों में थी। कहानी संग्रह ये जो लिखे हुए थे ये आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना है। आपको मतलब कहना है कि ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो ये सोंझर, ठीक, बरखा, बरखाखंड नागपुरी कवि, अवसर नी मिली बुझू, किल किला, ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं कि सोंझर किसके द्वारा लिखा गया है, या तो ये सीसीएल में किस पोस्ट में काम किए थे, कब से कब तक काम किए थे, माता पिताजी का नाम, मृत्यु, सारा याद रखना है। ठीक है, और 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का गठन किए थे। तो ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कब, 1960 ईस्वी में। गांव में जो इनकी शिक्षा हुई थी वो दूसरा, तीसरा और चौथे क्लास तक ही पढ़ाई किए थे गांव में। ठीक है, और सितंबर 1934 में प्रफुल्ल दा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि गांव में कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त किए थे, तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लास तक पढ़ाई किए थे। और सितंबर 1934 ईस्वी में प्रफुल्ल दा रांची कर वर्नाकुलर स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। 1938 में ये 7th फेल हो गए थे। देखिए इनको, क्योंकि इंग्लिश उतना मजबूत नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं जानते थे। वापस 1939 ईस्वी में 7वां क्लास पास किए थे। माता पिता दुलार से इन्हें प्रफुल्ल दा भी कहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि प्रफुल्ल को और दुलार से क्या बोला जाता था, तो प्रफुल्ल दा। ठीक है, 1940 ईस्वी में प्रफुल्ल दा के पिताजी का देहांत हो गया। 1943 में मैट्रिक पास किए। ये गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किराना कर काम में स्टार्ट किए थे। कहाँ पे, गुमला में। क्लियर, गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किराना कर काम स्टार्ट किए थे। किस चीज़ का, किराना का काम। और 1945 में किराना कर नौकरी छोड़कर कलेक्टर प्रोबेशनरी स्टार्ट किए। क्लियर, 1945 में। उनकी जो विवाह हुई थी 1947 1947 में हुई थी। पत्नी का नाम था हांसी रानी राय। और ये जो पढ़ाई जो उनका हुआ था, आईकॉम पढ़ाई किए थे वाणिज्य से। 1950 ईस्वी में इनका वो पढ़ाई कंप्लीट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। अगला 1956 ईस्वी में इन्होंने बीकॉम पास किया। तो सारा आपको याद रखना है, कौन सी डिग्री लिए थे, किस वर्ष लिए थे, ये सारा आपको याद रखना है। जैसा कि पिछले बतलाया मैं कि 1959 से 1985 तक ये सीसीएल में बड़का ऑफिसर के पद पे काम किए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें साहित्यकार बनने की जो प्रेरणा मिली थी वो राधा कृष्ण से मिली थी। ठीक है, 8वीं क्लास में ही ये पोइट्री मतलब बन गए थे, अपना जीवन समस्या का एक रचना किए थे, है ना, जिसमें मायकर कल्पना और छुआकर बोध हुआ था। इनके बारे में डिटेल जानकारी दिए थे। जो साहित्य की तरफ इनका जो मन लगा था वो क्यों लगा था, कैसे लगा था, ये सरस्वती, चांद, हंस और
पत्र पत्रिका पढ़ने से। ये सब कुछ पत्रिका हैं, इनको पढ़ने से उनके मन में ये जागृति पैदा हुई कि मुझे साहित्य की ओर बढ़ना चाहिए। शरत चंद्र प्रेमचंद्र उपन्यास भी पढ़ते थे, ठीक है, तो ये सब से भी उनको अच्छा लगा, उनका मन साहित्य की तरफ बैठा। 1943 से 1940 ईस्वी तक के बीच में नागपुरी लिखना स्टार्ट किए थे। 1943 से 48 के बीच में नागपुरी में वो लिखना शुरू कर दिए थे। उस समय वो 8वीं क्लास में थे, उसी समय से इनका रुचि जागृत हो गया था साहित्य की ओर। प्रफुल्ल दा की सबसे अच्छी कौन सी कहानी अच्छी लगती थी, तो एक चकता रौद। देखिए ये आपको याद रखना है। तो एक चकता रौद भी हमें पढ़ना है, और किनके द्वारा लिखा है, प्रफुल्ल दा के द्वारा लिखा है, ठीक है। और ये जो रचना है एक चकता रौद किस पे विश्लेषित है, मनोवैज्ञानिक स्टोरी है, ठीक है। ये कहानी लिखने में 2 से 3 बातों का ध्यान रखते थे। देखिए कौन कौन सी बातें का, कि कैसा जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, तो वो बातों को याद रखते थे। जैसा कि 1959 से 1985 तक सीसीएल में ये नौकरी किए, प्रशासन के पद पर। स्नातक वो शिक्षा आईकॉम बीकॉम किए थे, इसलिए उन्हें वाणिज्य बोला लिखा यहाँ लिखा गया। 1960 में नागपुरी भाषा परिषद का गठन भी किए थे, ठीक है। सोनझर जो प्रकाशित हुआ था 1970 ईस्वी में छपा, कहाँ, बंगला प्रेस रांची से छपा था, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी से 1983 में रिंग चिंगिया छपा था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि रिंग चिंगिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो प्रफुल्ल कुमार राय। कब प्रकाशित हुआ, 1983 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ, रांची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये सारे प्रश्न बनते हैं। अभी तक नहीं छपने वाला जो है, जो उनके द्वारा अभी तक नहीं छपा है, भविष्य में छप सकता है, तो वह है शंकर गोटेक जिंदगी। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है कि कौन कौन सा नहीं छपा है, किनके द्वारा लिखा गया है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से साहित्य अवस्था पर मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये फागुन की विशेष अच्छी से बतलाया गया। तो ये जो भी डिटेल मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँ, सारा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको सारा इम्पोर्टेंट है, सारा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सारे पॉइंट को आप नोट बना लो, अच्छे से याद रख लो, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, कहीं से भी किसी तरह भी प्रश्न घुमा के बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आप लोग के बीच में अच्छा लगा होगा। इसी तरह मेरे चैनल से बने रहे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। और मैं जल्द ही आगे की डिटेल लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।